हेलो बच्चों, प्रिय बच्चों, सभी लोग आए यहाँ पर और वीडियो देखें। 2024-2025 में करंट अफेयर बहुत धांसू तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं और पूरे ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना पड़ रहा होगा। और आज हम थोड़ी डिटेल्स भी देखेंगे कि इसकी क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ डेली करंट अफेयर, यहाँ पर लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता है बहुत शानदार पुरस्कार है, हमारे भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और ये पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद की, फिर हम आते हैं इस फैक्ट पर। फैक्ट देखेंगे, यहाँ पर करते हैं मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार की बात है। कौन से पुरस्कार भाई साहब? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, समझ गए? खेल रत्न, खेल यहाँ पर रत्न, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, ये स्टार्ट कब से हुआ, ये प्रारंभ कब से हुआ, तो ये जो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ 1961। बड़ी ही प्यारी सन है ये 61। इसमें 60-67 खेलते हैं मेजर ध्यानचंद में, आपको पता है, और बहुत तेज फुर्ती से मारते हैं, तो 61 हो जाएगा। 60 और 61, समझे? समझे? या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस खेल में 1 से लेकर 6 गोल मारना ही पड़ेगा आपको, तब आप जीत पाओगे, ध्यान रखना। फिर हम बात करें इसमें राशि की, इसमें राशि कितनी दी जाती है? यहाँ पर राशि पहले 5 लाख थी, ध्यान रखना। कितनी थी? 5 लाख। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है? 10 लाख। कितनी हो गई है ये? 10 लाख हो गई है, ध्यान रखना। फिर यदि हम बात करें 2024 में कितने व्यक्तियों को मेरे भाई मेजर ध्यानचंद दिया गया? कितने आदमी थे? आपने देखा होगा फिल्म बोलता काली, कितने आदमी थे। यहाँ पर बोलता है ये कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया? कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है? तो ये 34 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है? 34 लोगों को। यदि हम देख ले भारत में अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, भारत में अभी तक, यदि हम बात करें अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? दिया जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है। कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो 967 लोगों को दिया जा चुका है। समझे? समझे? इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर कि मेजर ध्यानचंद में प्रथम पुरुष कौन है जिसने मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार जीता है? भाई साहब, प्रथम पुरुष की यदि हम बात करें, शेर होगा वो व्यक्ति, दिल से फरियाद होगा वो व्यक्ति जिसने ये अवार्ड जीता है और बहुत मेहनत की होगी जब ये अवार्ड पाए। समझे? समझे? उस व्यक्ति की बात करें, वो भगवान है अपना, और वो भगवान सच में भगवान, उनका नाम है कृष्णदास। उनका नाम है कृष्णदास। प्रथम व्यक्ति यदि हम देखें, प्रथम व्यक्ति देखें तो कृष्णदास, भाई साहब वो है कृष्णदास। यदि हम उनकी बात करें तो वो भाई साहब हमारे कृष्णदास हैं, भगवान है, ध्यान रखना। और प्रथम महिला की बात करें कि भाई साहब प्रथम महिला, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये कृष्णदास तीरंदाज थे। यदि वो आपके पेपर में आ जाए तो ये तीरंदाज थे। क्या थे? तीरंदाज, समझ गए? और दूसरे व्यक्ति है पीके बनर्जी। यदि यहाँ पर एक पहले व्यक्ति हैं तो दूसरे हैं पीके बनर्जी। पीके बनर्जी कौन है भाई साहब? पीके बनर्जी हैं।
और पीके बनर्जी जो थे एथलेटिक्स थे, ध्यान रखना। कौन थे? एथलेटिक्स नहीं, ये फुटबॉलर है बच्चे, सॉरी, यहाँ पर ये फुटबॉलर है। कौन है भाई साहब? फुटबॉलर है पीके बनर्जी। पीके बनर्जी जो है वो फुटबॉलर है। अब हम देखें प्रथम महिला कौन है अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, ध्यान रखना। तो महिला देखेंगे हम, प्रथम महिला, प्रथम महिला की यदि हम बात करें कि प्रथम महिला कौन है, स्टेफी डिसूजा। स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा। समझे नहीं समझे? इनको यदि अवार्ड नहीं मिल रहा होगा, वो तो करेक्ट भगवान थे प्रथम पुरुष, अब इनको यदि नहीं मिल रहा तो गुस्सा आया होगा, यदि याद कराने के लिए सूजा गड़ा दिया। आपको पता है सूजा गड़ा दिया होगा, ध्यान रखना। तो प्रथम महिला कौन है? सूजा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया कि ये कौन सा मंत्रालय देता है? भाई साहब अर्जुन पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय देता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये मंत्रालय का नाम है भाई साहब, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, एवं खेल मंत्रालय, ध्यान रखना ये मंत्रालय देता है भाई साहब। ऐसे समझे समझे? यदि हम बात करें यहाँ पर और भी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, पहले हम लिख लेते हैं अपना प्यारा भारत। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार। यदि कोई पूछ ले कि भाई साहब भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो अर्जुन अवार्ड, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड, ध्यान रखना। और कोई यदि आपसे पूछ ले, मजाक में भी पूछ ले, तो आपसे बनना चाहिए। मजाक में और रियल में क्वेश्चन पूछ ले तो मैं दमोच देगा, ध्यान रखना। पर हमें झुकना नहीं है, झुकता नहीं है साला, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? तो दुनिया का बहुत शानदार, दुनिया का अति सुंदर, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भी अर्जुन अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड है, ध्यान रखना। अर्जुन अवार्ड है, समझ गए? कौन सा अवार्ड है ये? अर्जुन अवार्ड है। यदि हम देखें अब यहाँ पर अब देखो ये लिखा, देखो अर्जुन पुरस्कार 2024, समझ गए? अर्जुन पुरस्कार जो है 2024, यदि हम इसकी बात करें तो 34 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 34 लोगों को। अब तुम कहोगे गुरुदेव 2-4 तो याद करवा दो, तो ये तो बनता है, करवाना पड़ेगा 2-4 तो याद, तब तो आप कर पाओगे पेपर में। अब देखो यहाँ पर भाई साहब अर्जुन ने ज्योति जला दी, ध्यान रखना। तो ज्योति है यहाँ पर एक नाम। भाई साहब जो ये अवार्ड जीतेगा
आपको पता भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, वो रानी कहलाएगी। यदि लड़की ने जीता है, यहाँ पर देखना, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक देखना। यदि कभी हम ना होते तो याद कैसे करते। अब देखो यहाँ पर, अब देखें यदि हम बड़े प्यार से, यहाँ पर लिखा है अर्जुन पुरस्कार 2024। भाई साहब जिसने ज्योति जलाई है वही अर्जुन जीतेगा, ध्यान रखना। और जिसने जीता वो रानी बन गई, समझे। यहाँ पर नीतू बन गई, नीतू, नीत मतलब यहाँ पर रीत है, जो जीतेगा वही रीत है। यहाँ पर स्वीटी मतलब सबके दिल में वो स्वीटी बन गई, मतलब मीठी है, ध्यान रखना। स्वीटी सुपारी आपको पता है मीठी मीठी लगती है। जो दुनिया में अवार्ड जीतेगा वो दुनिया के लिए मीठा व्यक्ति रहेगा, सब उससे जान पहचान कर लेंगे, समझे। अब देखो बाती का, अब बाती कर रही है, ध्यान रखना। बाती का सलामत बोले सलीम है, सलामत कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक और संजय, जस मन प्रीत, जस को मन को प्रीत कर गई, समझे, जस को मन को प्रीत कर गई। और अब वो सुख है, ध्यान रखना। देखो अवार्ड जीत लिया, यदि अवार्ड जीतेंगे तो सुख रहेगी, मन को प्रीत कर जाएगी। संजय मतलब जीतना, जय हो गई। अभिषेक सलामत सलीम, और ये बाती का कर रही है, बाती का मतलब बातें कर रही है, ध्यान रखना। यहाँ पर स्वीटी है वो, ये नीतू अनुरागी, और यहाँ ज्योति है, ध्यान रखना। समझे, इसको आप लोग ध्यान रखना बेटा। अब देखो यदि हम बात करें तो ये 24 नाम पूरे हैं आपके सामने, आप लोग इसकी शॉर्ट टेस्ट के ले सकते हो, समझ गए। अब यदि हम बातें करें यहाँ पर, पहले बातें करते हैं हम खेल रत्न 2024 द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर आएंगे हम मेजर ध्यानचंद पे, हम द्रोणाचार्य पुरस्कार थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा द्रोणाचार्य पुरस्कार की करते हैं भाई साहब। द्रोणाचार्य भाई साहब यहाँ है द्रोणाचार्य पुरस्कार, पुरस्कार मेरे बेटा, कार नहीं पुरस्कार, कार का नाम सुनकर तुमको सुन जाते हो। ये है भाई साहब पुरस्कार, बड़ा प्यारा सा। यदि हम इसका प्रारंभ देखें भाई साहब, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? प्रारंभ कब हुआ है, ध्यान रखना। कब ये प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना। तो हुआ 1985 से, 1985। आपको पता द्रोणाचार्य पुरस्कार कुछ लोगों को दिया जाता है, समझे। कौन को दिया जाता है? कुछ लोगों को दिया जाता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले कौन ने जीता, तो भालचंद ने जीता, भालचंद भास्कर। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार यदि हम देखें कि भाई साहब 1985 में कौन ने जीता पहला पुरस्कार, वो भी पुरुष में, किसमें भाई साहब? पुरुष इवेंट्स में। तो भालचंद भास्कर, भालचंद्र भास्कर ने जीता है, भालचंद भास्कर ने जीता। यदि हम महिला की बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार महिला कौन है जो जीता है उन्होंने, तो प्रथम महिला की बात करें, पहली महिला जिसने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है वो है रेणु कोहली। रेणु कोहली है, ध्यान रखना। रेणु कोहली ने जीता है भाई साहब। पहले के यदि हम बात करें तो इसमें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अब देखिए यदि हम पहले द्रोणाचार्य में, पहले द्रोणाचार्य में 5 लाख दिए जाते थे। अब कितने दिए जाते? 15 लाख, समझ गए। अब दिए जाते हैं ये 2020 के बाद, 2020 के बाद 15 लाख कर दिया भाई साहब, समझे नहीं समझे। और इसके बाद एक सर्टिफिकेट भी देते हैं इन्हें, सर्टिफिकेट भी देते हैं, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, समझे नहीं समझे। और यहाँ पर यदि मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा सा पीछे करें भालचंद का, यदि यहाँ पर बात करें भालचंद की, तो ये रेसलर है, ध्यान रखना।
ये आपके पेपर में आएगा कि भालचंद क्या है, रेसलर। ये भाई साहब आपके रेसलर हैं, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? और कोई यदि आपसे पूछ ले कि 2024 में कितने लोगों को दिया गया, भाई साहब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में कितने लोगों, कितने लोग थे रे कान, कितने लोगों को, तो यहाँ अंतर हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो सकता है 5 लोग। कितने लोग भाई साहब? 5 लोग। अभी मैं बता रहा हूँ 5 लोग कौन कौन से हैं, पूरे 5 आप लोग देख पाओ। ये है वो 5 लोग। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो ये लिखा है भाई साहब द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये देख लीजिए आप। पहले भाई साहब यहाँ पर नाम लिखा है सुभाष राणा, श्री सुभाष राणा जी। सुश्री दीवाली, देखो यहाँ पर यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतोगे, सुभाष मतलब अच्छी भाषा बोलोगे। देखो ट्रिक देखना, यदि आपने द्रोणाचार्य जीता, पहला सुभाष मतलब अच्छी वाली भाषा है जी। दूसरी बात आपके लिए दिवाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप दिवाली मना लोगे, आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ लिखा है दीपाली, दीपाली को मैंने दिवाली कर लिया। देश में पूरी दीपावली बन जाएगी। यहाँ पर लिखा है संदीप और ये लिखा है संघ। ये संदीप संघ के साथ आप पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ये अवार्ड भी मिला है, देखो यहाँ पर, हालांकि मुझे नहीं मिला है, बट ये नाम मेरा है, संदीप सर के संग आप पढ़ पा रहे हैं। तेरे संग संग आया। चल इधर आओ, ये लिखा है श्री एस मुरलीधरन। अपन बोल रहे हे मुरली वाले, हे कृष्ण भगवान, ये हमें हमेशा मिलता रहे। समझे नहीं समझे? अब एक है अमांडो एग्रोलो कोलाको, ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, संदीप हॉकी खिलाड़ी हैं, दीपावली शूटिंग है, आपके सुभाष पैरा शूटिंग है। ये भी आप लोग याद रखना, कौन कौन से इवेंट्स हैं इनके, कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब एक बच्चा है यहाँ पर, एक छोटा सा बच्चा है भैया, ये इन्हें देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो मनु भाकर, भारत की सुंदर लड़की बालिका है ना, बड़ी अच्छी खिलाड़ी है ये, बहुत शानदार खिलाड़ी है ये। अब यदि बात करें डी गोकेश, भाई साहब कहाँ जाता है तू? मेजर ध्यानचंद, ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, वो बोलते हैं ना कहावत में, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। तो यहाँ पर देखो मेजर, मेजर करो, आपका ध्यान इधर लगाओ, चंद मिनटों में याद हो जाएगा। यहाँ लिखा है दुकेश जो कि शतरंज चैंपियनशिप है, प्रवीण कुमार यहाँ पर पैरा एथलीट हैं, ध्यान रखना, हरमनप्रीत कौर ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटर है हरियाणा की और हरियाणा में झज्जर में रहती हैं, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।